गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सिलेबस का, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको हेल्थ, डिजीज और उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है चैप्टर का एक हल्का इंट्रोडक्शन लेते हैं और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उससे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये बताना इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी के लिए हेल्थ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, अब हमारी बॉडी जो होती है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी जो होती है या किसी एनिमल की बॉडी जो होती है, ठीक है, हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब अगर हम अपनी ही बॉडी का एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी के अंदर गिवन टाइम पे एट एनी टाइम, ठीक है, अभी प्रेजेंटली भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज या ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं होता जो कि किसी ना किसी दूसरे प्रोसेस से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, तो क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये जो इंडिविजुअल प्रोसेसेस है, इन सारे प्रोसेसेस का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर हमको मेंटेन करना है, ठीक है, तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये एनर्जी हमको मिलती कहाँ है? ये एनर्जी हमको मिलती है फूड से। ठीक है, तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं ये हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, खाने से जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, सो दैट हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट हार्मोनी में और कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल सके। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, ठीक है, अगर कभी भी, ठीक है, कभी भी ऐसा होता है कि आप लोग कहीं बाहर गए हो या खेल रहे हो या किसी इवेंट या किसी सिचुएशन की वजह से अगर दोपहर का लंच आपका मिस हो गया, ठीक है, तो दोपहर का लंच मिस होने से क्या होता है, अगर एक टाइम का भी खाना हमारा मिस हो जाता है तो फिर हमको उससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होने लग जाती हैं। जैसे कि किसी किसी को खाना नहीं खाने से सर दर्द होता है, किसी को पेट दर्द होता है, फिर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोग जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, लोगों का बीपी तक लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, तो सिर्फ खाना ना खाने की वजह से, एक चीज की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को चक्कर का एग्जांपल दिया, चक्कर आने लगते हैं किसी किसी को खाना नहीं खाने से, तो चक्कर आने के भी कई रीजंस हो सकते हैं। या तो बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया होगा, ठीक है, अब बीपी लो हो गया है उसके लिए चक्कर क्यों आ रहा है, तो बीपी लो होने का, ब्लड प्रेशर लो होने का मतलब यह है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा है, और चक्कर आ रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो एक खाना ना खाने की वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इफेक्ट हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्ट हुआ, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो भी हमारा इफेक्ट हुआ। तो एक छोटी सी चीज की वजह से हमारी बॉडी का पूरा जो बैलेंस है वो बैलेंस जो है डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, तो खाना जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, क्योंकि खाने की वजह से ही हमारी बॉडी जो है वो एक हार्मोनी या एक कोऑर्डिनेशन, या जिसको हम लोग प्रॉपर बायो की लैंग्वेज में होमियोस्टैसिस बोलते हैं, ठीक है, होमियोस्टैसिस या इक्विलिब्रियम जो है उसको हमारी बॉडी खाने की वजह से ही मेंटेन कर पाती है। ठीक है, अब ऐसे कई सारे मौके आते हैं जब हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि खाना ना खाने की वजह से इक्विलिब्रियम बिगड़ सकता है हमारा, या किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम, या किसी इंजुरी की वजह से, चोट लगने की वजह से हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम खराब हो सकता है, या अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है हमारी बॉडी में, ठीक है, डेफिशिएंसी है या इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, उसके वजह
वजह से भी इक्विलिब्रियम जो है हमारी बॉडी का डिसरप्ट होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम डिसरप्ट होने के या इक्विलिब्रियम नहीं होने के जो है बहुत सारे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रीजंस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर बीमारी के या इक्विलिब्रियम डिसरप्ट होने के, डैमेज होने के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको अपने आप को कंप्लीटली हेल्दी रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि कंप्लीटली हेल्दी हमको रहना चाहिए, तो कंप्लीटली हेल्दी होने का क्या क्राइटेरिया है? कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो पर्सन कंप्लीटली हेल्दी है या ये पर्सन कंप्लीटली हेल्दी है, ठीक है। तो हेल्दी होने का भी कुछ एक क्राइटेरिया होता है, कुछ सर्टन स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फुलफिल करने के बाद में ही कोई पर्सन जो है कंप्लीटली हेल्दी कहलाता है, ठीक है। तो हेल्दी होने के क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पर्सन की बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। दूसरा है कि उस पर्सन की बॉडी में, ठीक है, किसी भी तरीके का फिजिकल डिफॉर्मिटी ना हो, ठीक है। फिजिकल डिफॉर्मिटी कहने का मतलब ये है कि उसके बॉडी का जितना भी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली नॉर्मल हो। तो किसी भी तरीके की फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए पर्सन की बॉडी में, ठीक है। कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट या हेरिडिटरी डिफेक्ट जो है, कई लोगों में हेरिडिटरी डिफेक्ट भी होता है, तो हेरिडिटरी डिफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा किसी न्यूट्रिएंट की इनसफिशियंसी या किसी न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए पर्सन की बॉडी में, ठीक है। पर्सन जो है वो कंप्लीटली फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसको किसी तरीके के मेंटल या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस उसके बॉडी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके आसपास की सराउंडिंग्स अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसको किसी भी तरीके का कोई भी सोशल प्रेशर या सोशल टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्टली जो है उसकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है। उसकी लाइफ का कुछ एम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, ठीक है, और इंटरनली, इन सभी एस्पेक्ट्स में बिना किसी प्रॉब्लम के सरवाइव कर सकता है, तभी उस पर्सन को हम लोग क्या कह सकते हैं, कंप्लीटली हेल्दी, ठीक है। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ का एक डेफिनेशन दिया है, ठीक है। हेल्थ का क्या डेफिनेशन दिया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। सॉरी, WHO ने हेल्थ का क्या डेफिनेशन दिया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being that enables a person to lead a socially and economically productive life, ठीक है। Again I am repeating, health is a state of social, mental and emotional well-being, physical, mental, social and emotional well-being which enables a person to lead a socially and economically productive life, ठीक है। तो ये जो है हेल्थ का डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकती है, जैसे इंजुरी से रिलेटेड इश्यूज आ सकती हैं, खाने पीने रहने को लेकर के हमारे सराउंडिंग्स में इशू प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली हमारी बॉडी के हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। भूख लगना, प्यास लगना, वीकनेस होना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा थकावट होना, ये भी क्या है, बहुत बुरे तरीके से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा खून की कमी होना, या ये कह सकते हैं कि मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, मतलब मेडिसिन प्रॉपरली नहीं मिल पाना, प्रॉपर रहने की अरेंजमेंट, मतलब प्रॉपर शेल्टर ना होना, प्रॉपर घर का ना होना, अच्छे कपड़े ना होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें भी हमारे हेल्थ को, हमारी वेलबींग को अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनके वजह से हमारे हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं, हमारा हेल्थ जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो
ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे 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 हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो हमको आ सकते हैं और उनसे हमको कैसे फाइट करना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग चैप्टर में लास्ट में जाकर के लेटर पार्ट्स में हम लोग को ये चैप्टर को पढ़ना है। अब सबसे पहली बात आती है कि हेल्थ इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, हेल्दी होना हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब हेल्थ जो है उसका क्राइटेरिया जो है अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे आपके दादाजी या दादी होंगे, उनके लिए हेल्थ का मीनिंग क्या होगा कि भाई वो प्रॉपरली चल सके, अपना डेली का काम जो है, ठीक है, उनका खुद का जो काम है वो अपने आप कर सके, चल सके, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सके, ये उनके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो उनके लिए हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हेल्थ का होना क्या मीनिंग है, हेल्थी होने का मीनिंग ये होगा उसके लिए कि वो अच्छे से खेल सके, अच्छे से दौड़ सके, जंप कर सके, पुल कर सके, पुश कर सके। तो फिजिकल फिटनेस उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अच्छे से खेल पाना किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हेल्दी होने का मीनिंग वो होगा। कोई डांसर है, वो अच्छे से डांस कर पाए तो उसके लिए हेल्थ का मीनिंग वो होगा। कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लिख पाए, जो टीचर बता रहा है, पढ़ा रहा है, उसको समझ पाए, उसको याद रख पाए, ठीक है, ये किसी स्टूडेंट के लिए हेल्दी होने का क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन जॉब करता है, ठीक है, तो वो बिना छुट्टी लिए हर रोज जॉब पे जा सके, अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर सके, अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो उसके लिए हेल्दी होना होगा। अगर कोई एकदम छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो वो अच्छे से खेल कूद सके, अच्छे से चल सके, दौड़ सके, अच्छे से बात कर सके, वो उसके लिए हेल्दी होने का मतलब होगा। तो पर्सन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर्सन के जो ड्यूटीज या उनके जो काम होते हैं उसके हिसाब से जो है हर पर्सन का हेल्थ का क्राइटेरिया जो है, हेल्थ का डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग मिला करके देखें तो हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि अच्छे हेल्थ होने की वजह से हमारे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर अच्छी हेल्थ है तो दादा दादी घूम सकेंगे, सीढ़ी चढ़ उतर सकेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे से खेल सकेगा, डांसर अच्छे से डांस कर सकेगा, स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकेगा, बच्चा अच्छे से चल फिर पाएगा। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी एफिशिएंसी, जो कोई भी काम हो, काम करने की हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होने की वजह से हम लोग अपना प्रोग्रेस जो है हमारा अच्छा होता है। काम अच्छा करोगे तो भाई प्रोग्रेस भी ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छे पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो जितनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्टिवनेस है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, हमारा काम अच्छा हो रहा है, हमारे एग्जाम के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो इससे हम लोग ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा चेयरफुल फील करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग हेल्दी हैं और हम लोग हैप्पी हैं, ठीक है, तो पर्सन जो है वो मेंटली सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ भाई मैंने अपना काम अच्छा किया, तो वो पर्सन जो है वो मेंटली सेटिस्फाइड होता है। और मेंटल सेटिस्फैक्शन होने से पर्सन जो है वो और ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा चेयरफुल फील करता है। उसको कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन नहीं होने से वो जनरली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हैप्पी रहेगा तो उसकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस होगा वो और ज़्यादा जॉयफुल होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी हेल्दी पर्सन जो है, क्योंकि वो हैप्पी रहेगा, चेयरफुल रहेगा, तो अपनी फैमिली को, अपनी जो सोसाइटी है, अपने रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा अच्छे से अटेंशन दे पाएगा, उनके बेटरमेंट के लिए काम कर पाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवरऑल हमारी कंट्री की इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि हमारी कंट्री सिर्फ जमीन से नहीं बनती है, कंट्री में रहने वाले लोगों से बनती है। तो अगर कंट्री के लोग जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकली और मेंटली फिट हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इवेंचुअली हमारी कंट्री का ही अच्छा डेवलपमेंट और अच्छा प्रोग्रेस जो है वो इस चीज़ से होता है। तो एक पर्सन की हेल्थ से पूरी कंट्री जो है वो इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी पर्सन और उसका हेल्दी होना हमारी पूरी कंट्री के लिए मैटर करता है, ठीक है। अब
किसी भी पर्सन के हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए, ठीक है, उसका जो पर्सनल एनवायरनमेंट है और जो सोसाइटी है आसपास की, या आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा किसी पर्सन की हेल्थ पे कंट्रीब्यूट करता है। कैसे करता है कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि किसी पर्सन का एनवायरनमेंट उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब एनवायरनमेंट जो है वो दो तरीके का एनवायरनमेंट होता है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है और एक सोशल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है? फिजिकल एनवायरनमेंट का मीनिंग है कि उसके पास अच्छा घर होना चाहिए, ठीक है, उसके पास अच्छा खाना होना चाहिए, ठीक है, अच्छा खाना और अच्छा घर होने के अलावा उसके घर के अंदर और उसके घर के आसपास प्रॉपर साफ सफाई रहनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए। लाइफ को जीने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्लीनलीनेस की ज़रूरत होती है, हेल्थ की, मेडिसिन की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये सारी ज़रूरतें उसकी खाने पीने की, पैसे की, हेल्थ की, वेलनेस से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ उसको इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट जो है इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। और सोशल एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है? सोशल एनवायरनमेंट का मीनिंग है कि उसके आसपास कैसे लोग रहते हैं, उसके घर में माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर सभी लोग हमेशा हंसते रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो कोई पर्सन जो है वो भी हैप्पी रहेगा बहुत ज़्यादा, उसकी फैमिली हैप्पी रहेगी तो वो हैप्पी रहेगा। अगर वो हैप्पी रहेगा तो अपने आसपास में उसके जो कॉलीग्स होंगे जिनके साथ मिलके वो काम करता है, तो वो उनके साथ भी अच्छे से बिहेव करेगा और उनको भी हैप्पी रखेगा। उसके अलावा अगर कोई पर्सन हैप्पी है तो वो अपने आसपास की सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, और अगर कोई पर्सन सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी भी इवेंचुअली जो है हैप्पी रहने लगती है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट और जो सोशल एनवायरनमेंट है वो किसी पर्सन के वेल बीइंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट की हम लोग बात करें तो आसपास साफ सफाई होना, नालियों में गंदगी का ना होना, रोड का क्लीन होना, जो रोड पे जानवर घूमते फिरते रहते हैं उनका मतलब पर्टिकुलर शेल्टर में उनका होना, ठीक है, ये भी किसी पर्सन की वेल बीइंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि अगर हम लोग घर हैं, घर पे रहते हैं, घर के सामने नाली है, नाली में से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वहां गंदगी फैल रही है, वहीं पे गाय भी घूम रही है, भैंस घूम रही, कुत्ते घूम रहे हैं, दूसरे जानवर घूम रहे हैं, तो उससे कितनी ज्यादा गंदगी होगी। अब अगर नाली का पानी जो है वो ब्लॉक है, रोड पे बह रहा है, तो कितने सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका एक्सपोजर हमारे साथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो उनके साथ अगर हमारा एक्सपोजर होता है तो हमको इन्फेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आसपास साफ सफाई का मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इस चीज़ के लिए हमारी जो लोकल गवर्निंग बॉडी, जैसे मेरे ही घर के पास नगर निगम है, ठीक है, तो यहाँ का जो लोकल नगर निगम है वो यहाँ की साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, सैनिटेशन कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए जो है वो नगर निगम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर आसपास साफ सफाई रहेगी तो पर्सन का सराउंडिंग अगर अच्छा रहेगा तो वो जो है उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम होंगे और वो पर्सन उतना ही ज़्यादा हेल्दी बना रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरे फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन किसी पर्सन की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी तभी वो अपने घर वालों को अच्छा खाना खिला पाएगा, अच्छी मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएगा, अच्छी जगह पे घुमाने लेके जा पाएगा, और रिक्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, घूमना फिरना, पिकनिक्स पे जाना, मूवीज़ जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके लिए पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी तो कोई पर्सन जो है अपनी फैमिली की डिफरेंट तरीके की खाने पीने, रहने पहनने, घूमने फिरने की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को फुलफिल कर पाएगा, और अगर ये ज़रूरतें फुलफिल होंगी तभी जो है कोई पर्सन प्रॉपरली हैप्पी फील कर सकता है, रह सकता है, ठीक है। उसके अलावा सोशल हार्मोनी का और सोशल इक्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई
पर्सन है, ठीक है, उसको हम लोग सोशली प्रॉपरली ट्रीट ना करें, कोई फैमिली है उसको अगर हम लोग प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो उनके अंदर जो है अनहेल्दी मेंटल प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग क्या करते हैं कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो गरीब है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसके साथ खेलूंगा नहीं, ठीक है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे कई लोग करते हैं, विद इन द फैमिली भी करते हैं, ठीक है। तो अगर अपने ही लोगों को आप लोग इक्वली ट्रीट नहीं करोगे तो उनके अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे पैदा होने लगती हैं। तो किसी पर्सन को इक्वली ट्रीट करना और उसके साथ पीसफुली रहना, जॉयफुली रहना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज पर्सनल हाइजीन, ठीक है, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर पाना, अपने घर को साफ रखना, अपने घर के सराउंडिंग्स को साफ रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो फिजिकल प्लस जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी पर्सन के हेल्दी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो सोशल और फिजिकल वेलबींग इज ऑल्सो वेरी वाइटल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो आज ये जो मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है चैप्टर का, ठीक है, आज हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्चुअल जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसको पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, और अगर कहीं कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।